समुचित तिलक उत्सव महोत्सव में प्रभु का बधाई गान, श्री वल्लभ का बधाई गान, श्री विठ्ठल स्वरूप का बधाई गान और अंत में आशीष की बधाई का भी गान हुआ। इस समुचित तिलक महोत्सव में अनेक राजनयिक महानुभाव, जिलाधीश, भरतपुर के कलेक्टर भी पधारे, जिला के अनेक महानुभाव विशेष भी पधारे, स्थानीय पंचम गृहाधीश भी पधारे, पंचम गृह के ही कामन से श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, पूज्यपाद गोस्वामी श्री नवनीत लाल जी महाराज श्री, पूज्यपाद गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज श्री, पूज्यपाद गोस्वामी श्री यदुराज जी महोदय श्री भी विराजित रहे। अहमदाबाद दोसीवाड़ा पोल के वरिष्ठ आचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज श्री भी विराजित रहे। उसी प्रकार राजकोट मथुरागृह के पूज्यपाद गोस्वामी श्री अभिषेक कुमार जी महाराज श्री कृष्णा से हवेली राजकोट से पधारे हैं, आप भी विराजित रहे। सप्तम गृह के पूज्यपाद काका जी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज श्री आपके बहू जी, उसी प्रकार सप्तम गृह के ही पूज्यपाद गोपाल लाल जी महाराज श्री बड़ौदा से विराजित रहे। सप्तम गृह के बनारस से पधारे हुए पूज्यपाद गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री भी विराजित रहे। सप्तम गृह के युवराज पूज्यपाद गोस्वामी श्री अनिरुद्ध लाल जी महोदय श्री भी इस तिलक महासभा में विराजित रहे। सप्तम गृह के बड़ौदा से पधारे पूज्यपाद गोस्वामी श्री हरिराय जी महोदय श्री भी आज की इस तिलक सभा में विराजित रहे। सप्तम गृह के ही श्री व्रजोत्सव जी महोदय श्री भी इस सभा में गोकुल से पधारे हैं, आप भी विराजित रहे। गोकुल के ही सप्तम गृह के युवा आचार्य पूज्यपाद श्री मुदित कुमार जी महोदय श्री भी इस तिलक महासभा में विराजित रहे। सप्तम गृह के पूज्यपाद गोस्वामी श्री शिशिर कुमार जी महोदय श्री जो कि कांदीवली से पधारे। सप्तम गृह के आचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री शिशिर कुमार जी महोदय श्री जो कांदीवली से पधारे सप्तम गृह के, वो भी इस तिलक सभा में विराजित रहे। सप्तम गृह के सबसे छोटे गोस्वामी बालकों गोस्वामी श्री रशेष कुमार जी और चिरंजीव गोस्वामी श्री कृष्ण कुमार जी महोदय श्री भी इस तिलक सभा में सम्मिलित रहे। सभी ग्रहों के गोस्वामी ने आचार्य बहुजी भी अनेकों जनाना मंडप में विराजित रही। आप सभी के प्रति भी वैष्णव श्रेष्ठी की दंडवत वंदना अंगीकार कराते हुए आप सभी का भी इस तिलक सभा में स्वागत अभिवादन। तिलक गादी उत्सव के उपरांत अब सभी महानुभाव वैष्णव विशेषों और स्थानीय महानुभावों के द्वारा आपसी मान के प्रति बधाई अर्पित करते हुए आपको भेंट इत्यादि से आपकी दंडवत वंदना हो रही है। व्यवस्था में सहयोग करते हुए एक के पश्चात एक वैष्णव जैसे कार्यकर्ता आपको प्रवेश कराए, वैसे सन्मुख होते हुए पूज्यपाद सप्तम गृहाधीश श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज जी को सप्तम गृहाधीश बनने की बधाई करते हुए अपन सभी उनकी वंदना करते हुए आपके प्रति भाव अर्पित करेंगे। शांत चित्त से जिस प्रकार से कार्यकर्तागण आपको प्रवेश कराए उसी प्रकार से आप इस उपक्रम में सम्मिलित होंगे।
आज की इस तिलक महोत्सव में भरतपुर के जिलाधीश जिला कलेक्टर श्री भी पधारे, स्थानीय अनेक राजनयिक महाभाग विशेष भी पधारे, स्थानीय अनेक राजनयिक महानुभाव भी पधारे, स्थानीय अनेक नागरिक जन भी इस तिलक उत्सव में पधारे। इसके उपरांत समुचित भारतवर्ष में जहां जहां भी सप्तम ग्रह की सृष्टि विद्यमान है, वे सभी सप्तम ग्रह के निमंत्रण से आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने, इस दर्शन से लाभान्वित होने देश विदेश से पधारे हैं। सभी पूज्य श्री के प्रति बधाई अर्पित करते हुए आपको दंडवत वंदना से बधाई प्रदान कर रहे हैं। आज सायंकालीन ठाकुर जी के मनोरथ में श्री मदन मोहन प्रभु को 56 भोग, बड़ो मनोरथ। आज के तिलक उत्सव विशेष के उपक्रम में श्री मदन मोहन प्रभु का 56 भोग, बड़ो मनोरथ सायंकाल में सिद्ध होना है। सभी वैष्णवों से निवेदन है, सांझ को हो रहे 56 भोग में सम्मिलित होकर दर्शन सुख से लाभान्वित होंगे। लगभग 4 बजे, आज सायंकाल लगभग 4 बजे श्री मदन मोहन प्रभु का 56 भोग, बड़ो मनोरथ सिद्ध हो रहा है। सभी वैष्णव से निमंत्रण है कि आज सांध्यकालीन उत्सव बड़ा मनोरथ में सम्मिलित होते हुए दर्शन से लाभान्वित होंगे। आज रात्रे श्री मदन मोहन प्रभु ने 56 भोग, बड़ो मनोरथ, सब वैष्णवों ने हार्दिक निमंत्रण। सप्तम गुरु श्री मदन मोहन जी हवेली सप्तम गुरु कामवन्य अंतर्गत सप्तम गृहाधीश पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्रीनो गादी तिलक उत्सव संपन्न थयो। अनेको गोस्वामी आचार्यगण समुदायनी पावन सन्निधि, पावन उपस्थिति में आ दिव्य तिलक महोत्सव वेद मंत्र ध्वनि वच्चे संपन्न थयो। अनेको आचार्यवर्यो द्वारा अभिषेक, आपसी मान्य तिलक अने एकला इत्यादि भेट उपक्रम द्वारा आपसी मान्य सम्मानित कराया। ए रीते अनेक गृह स्वामिनीओ द्वारा आपसी मान्य अभिषेक साथे एकला इत्यादि उपक्रम थी अभिषिक्त कराया। महानुभाव विशेषो, वैष्णव विशेषो, स्थानीय आगेवानों पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री ने गृहाधीश, सप्तम गृहाधीश पदे विराजित थवानी बधाई करी अने आपनी दंडवत वंदना साथे आपने सम्मानित करी रहा छे। व्यवस्था में सहयोग साथे आपणे सौ आ बधाई उत्सव में सम्मिलित थईए। पूज्य श्री ने सप्तम गृहाधीश बनवा विषय આપણે સૌ દંડવત સાથે વધાઈ કરીએ, આપની વંદના કરીએ અને પૂજ્યશ્રીને ભેટ ઇત્યાદિ દ્વારા સન્માનિત કરીએ।
सप्तम गुरु श्री मदन मोहन लाल जी हवेली कामवन, सप्तम गृहाधीश पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्रीनो गादी आचार्य तिलक महोत्सव समस्त भारतवर्षમાંથી પધારેલા અનેકો આચાર્યવર્યોની ઉપસ્થિતિમાં સાનંદ સંપન્ન થયો। માર્ગીય પરંપરા પ્રમાણે આચાર્ય પદનું ગાદી પદનું આપને તિલક થયું। આદ્ય શ્રી ઘનશ્યામજીની ગાદી પર उत्तराधिकारी तरीके आपसीमान विराजित थया। आपना पुरोगामी वेद परंपरा ने शास्त्रीय विधि विधान साथे सप्तम गृहाधीश पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्रीनो गादी आचार्य तिलक महोत्सव संपन्न थयो। पूज्य श्री गादी पर विराजित रही अने वैष्णवोनी भावना स्वीकार कर रहा है। सप्तम ग्रहाधीश बनता अपने सौ पूज्यश्री ने दंडोत वंदना साथे भेट इत्यादि थी सम्मानित करिए। सावधान सावधान सावधान। आज की इस गादी तिलक सभा में भारतवर्ष में विराजित लगभग सभी ग्रह के सभी पीठाधीश सहित अनेकों आचार्यगण विराजित रहे। पूरी दिव्यता के साथ पूरे वेद विधि अनुसार मार्गीय परंपरा से आद्य घनश्याम जी की गादी पर सप्तम गृहाधीश पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री उत्तराधिकारी के रूप में विराजित हुए। अनेकों आचार्य ऋषियों द्वारा आपका अभिषेक कराया गया। आपको आचार्य स्वरूपों द्वारा तिलक किया गया। सर्वप्रथम सप्तम गुरु के परम वरिष्ठ पूज्यपाद गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज श्री काका जी द्वारा आपका तिलक और उसके पश्चात आपको गादी पर विराजित कराते हुए आपको सप्तम गुरु की पाग धराई गई। केसर और मोती मंडित आपको तिलक कराया गया। उसी श्रेणी में अनेकों आचार्यों के द्वारा भी आपका तिलक हुआ। अनेकों गोस्वामी बहुजियां विराज रही हैं, उनके द्वारा भी आपको तिलक और शुभकामना अभिषेक हुआ। अब सभी लोकल एवं बाहर से पधारे वैष्णवगण पूज्य श्री की वंदना करते हुए आपको सप्तम गुरु की गादी पर विराजने की बधाई करते हुए आपको भेंट इत्यादि से सम्मानित कर रहे हैं।
पूरा उपक्रम सामने सप्तम गृह के आद्य श्री घनश्याम जी की बैठक मंदिर में हुआ। पूरा तिलक उपक्रम सामने जहां श्री घनश्याम जी की बैठक 2 दिन पूर्व ही सिद्ध हुई है, उसमें गादी तिलक का उपक्रम संपन्न हुआ। श्री मदन मोहन प्रभु को आज सायंकाल लगभग 4 बजे दर्शन खुलेंगे। श्री बड़ो मनोरथ 56 भोग उत्सव के दर्शन आज सायं लगभग 4 बजे सभी वैष्णव को प्राप्त होंगे। इस तिलक समारोह के अंतर्गत सप्तम गृह के द्वारा 18 अप्रैल अक्षय तृतीया से एक बालिका, एक छोटी बालिका रोते हुए आई है। एक नानू बालक रोतु रोतु आयु छे, नानकड़ी बेबी रोता रोता आई छे। सप्तम ग्रह के द्वारा इस त्रिदिवसीय महोत्सव में श्री मदन मोहन प्रभु के विविध प्रकार के अनेकों मनोरथ सिद्ध हुए, जिसमें अक्षय तृतीया के दिन श्री मदन मोहन प्रभु को चंदन धराया गया। सायंकाल में श्री मदन मोहन जी श्रीमद गोकुल से पधारे श्री गोकुलनाथ जी, श्री बालकृष्णलाल जी सहित तीनों स्वरूप खसखाना में विराजे। बगीचा में सिद्ध खसखाना में विराजित होते हुए सभी स्वरूपों के दर्शन सायंकाल शयन में प्राप्त हुए। 19 तारीख को पुनः राजभोग एवं शयन में 2 प्रकार के मनोरथ प्रभु को सिद्ध हुए। कल 19 तारीख को आपको केर के बंगला सिद्ध करा गए बगीची में, और बहुत ही दिव्य पूरी शीतलता प्रदान करने वाला दर्शन कल के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। श्री मदन मोहन जी विराजे, श्री गोकुलनाथ जी प्रभु विराजे एवं श्री बालकृष्ण प्रभु सहित अनेकों स्वरूप विराजित होते हुए कल बगीची में केल की कुटीर में आप श्रीमान विराजे। तो ऐसे दिव्य दर्शनों का विगत 2 दिवसों में हमें दर्शन प्राप्त हुआ। आज इस महोत्सव का अंतिम चरण आपका सप्तम गृह गादी तिलक हो चुका है। सायंकालीन श्री मदन मोहन प्रभु के मनोरथ में 56 भोग मनोरथ आज लगभग सायं 4 बजे श्री मदन मोहन प्रभु के 56 भोग मनोरथ के बड़ो मनोरथ के दर्शन प्राप्त होंगे। तो सभी वैष्णवों से इस श्री गोकुलनाथ जी, श्री बालकृष्ण प्रभु सहित अनेकों स्वरूप विराजित रही अने 56 भोग आरोगी रहा छे। આપણે સૌ સાંજે 4 વાગે 56 ભોગ मनोरथ उत्सव में सम्मिलित થઈએ। सामे सप्तम गृह श्री घनश्याम जी ना बैठक में सप्तम गृहाधीश पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री विराजित है। वैष्णव बधाई अंगीकार करता आप सम्मानित थई रह्या छे। आप श्रीमाने अनेकों वैष्णवों द्वारा तिलक साथे आपनी वंदना कराई रही है। भारतवर्ष में आवेला हजारों वैष्णवों आजना दिवसे आपने सप्तम गृहाधीश पदे આજે સાંજે
શ્રી મદન મોહન પ્રભુનો 56 ભોગ આજે સાંજે લગભગ 4 વાગે શ્રી મદન મોહન પ્રભુને 56 ભોગ બડો મનોરથ આપણે સૌ દર્શનથી લાભાન્વિત થઈએ।